26 दिनों तक चले अनशन के बाद आखिरकार पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करीब 1 महीने तक अपनी मांगों पर डटे रहने वाले वांगचुक ने अचानक अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया है। क्या सरकार उनकी सभी मांगे मान गई है या फिर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला गया है? आइए पूरी कहानी समझते हैं आसान भाषा में। सोनम वांगचुक ने 28 जून को नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया था। अनशन के दौरान उनकी तबियत बिगड़ने पर उन्हें पहले सफदरजंग और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। इस बीच कई राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और अलग अलग वर्गों के लोग उनसे मिलने पहुंचे थे और बातचीत का दौर भी लगातार चलता रहा था। लेकिन गुरुवार देर रात घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे। उनके साथ लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सोनम वांगचुक के मुताबिक पिछले 2 दिनों से सरकार और उनके बीच लगातार बातचीत चल रही थी। उनका कहना है कि वो चाहते थे कि जिन मुद्दों पर सहमति बने उन्हें केवल मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से यानी रिटन में भी दर्ज किया जाना चाहिए। बातचीत के बाद कुछ बिंदुओं पर लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। वांगचुक के अनुसार उन्होंने ये भरोसा दिया गया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और संसद चलो मार्च में शामिल युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा पेपर लीक से जुड़े घटनाक्रम में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने और पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने का भी आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने पर भी संसद में विचार विमर्श होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। इस पर सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात छात्रों के भविष्य की सुरक्षा थी। उनका मानना है कि अगर आंदोलन में शामिल छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा होती है और सुधार की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी आवाज उठाई जा सकती है। इसी दौरान सरकार की ओर से भी कई महत्वपूर्ण कदम देखने को मिले। शिक्षा मंत्रालय में सचिव स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी छात्रों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा भी दिया। और यही वजह है कि देर रात हुए इन घटनाक्रमों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य केवल अनशन करना नहीं था बल्कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की और कहा कि आगे की लड़ाई भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगी। अब आगे सबकी नजर इसी बात पर होगी कि बातचीत के दौरान जिन आश्वासनों की बात हुई है उन्हें किस तरह अमल में लाया जाता है। संसद में होने वाली चर्चा, परीक्षा सुधारों की दिशा में उठाए जाने वाले कदम और सरकार की आगामी कार्रवाई इस पूरे मामले की अगली तस्वीर तय करेगी।